ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने अमेरिका के राजकीय दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले राहुल गांधी अमेरिका में घूम घूम कर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी फील्डिंग कर रहे हैं। राहुल ये बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि मोदी के हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर का मतलब है लोकतंत्र को खतरा होना। सवाल यह है कि लोकतंत्र की कथित रक्षा का दावा ठोक रहे राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कितना झटका देने वाला है। क्या सैम पित्रोदा का यह कहना उस सच्चाई को मानना है जो पिछले 9 सालों में ब्रांड मोदी के तौर पर दुनिया में स्थापित हुई है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। The most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary. Said, all this talk about 5G, 6G, 7G, here in India we have something more powerful than all of those, Guruji. अमेरिका तक की सारी भागदौड़, 24 के मैदान की सारी फील्डिंग, कांग्रेसियों की उम्मीदों के सारे गुब्बारे, राहुल को मोदी का विकल्प बनाने के सारे इशारे, सारी रणनीति, भेद नीति, खेद नीति और कूटनीति धम्म से गई और चकनाचूर हो गई जब कांग्रेसी अंकल सैम ने कहा 1.5 अरब की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हर जगह सम्मान पाने के हकदार हैं। मुझे इस पर गर्व है, मैं इसे लेकर नकारात्मक नहीं हूं। अब इस बयान ने राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान की हवा निकाल दी जो फिलहाल वो अमेरिका में खोले हुए। अगर उस दुकान की कोई अपना ही गर्व भरी तारीफ कर दे जिसके प्रोडक्ट को पानी पी पी कर पोसा जा रहा हो तो सन्नाटे में आ जाना स्वाभाविक है। और तब तो और जब खुद राजनीतिक गुरु ही सारे पॉलिटिकल पैंतलेबाजी पर कैंची मार दे, क्योंकि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के राजनीतिक कोच के तौर पर जाने जाते हैं। अमेरिका में घूमते राहुल गांधी मोदी पर वार कर रहे थे। मोदी राज में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विदेश नीति, अर्थनीति और मोदी की राजनीति तक पर एंटी मोदी हवा बना। तो क्या हवा खुद सैम पित्रोदा ने निकाली? और निकाली तो क्यों? सैम की नजर ने क्या देख लिया जो ट्रांसफॉर्म होकर नई राजनीति करने निकले राहुल गांधी ने नहीं देखा? इसका जवाब है ये। He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. दरअसल ग्लोबल लीडर के तौर पर मोदी के कद को नजरअंदाज करना खिली धूप में सूरज के अस्तित्व को न मानने जैसा है। दुनिया के मंच पर मोदी करिश्मा साफ दिखता है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर G7 के अधिवेशन में बाइडेन का खुद को मोदी का फैन बताना, जापान में पीएम मोदी का क्रेज, पापुआ न्यू गिनी के पीएम का प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श करना और इसके साथ ही अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का उम्मीदों भरा इंतजार, सब बता रहा है ग्लोबल स्तर पर मोदी की पॉपुलैरिटी बेजोड़। When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. I stand here very proud of your work, very proud of your love, and very proud of your demonstration of what real love and hope should look like. तो
कांग्रेस के अंकल सैम को यह बात बखूबी समझ आ गई है कि सफेद सच को झूठ में बदला नहीं जा सकता। दुनिया के मंच पर मोदी की लोकप्रियता को आंखें मूंद कर झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करना हिंदुस्तान की जमीन पर कांग्रेस की विश्वसनीयता को कटघरे में डाल सकता है। वजह है एक नहीं हजार गवाहियां और तस्वीरें जो मोदी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता का ऐलान करती हैं। And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. इसी महीने 21 से 24 जून तक पीएम मोदी अमेरिका के आधिकारिक राजकीय दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है। अब जरा समझिए कि हिंदुस्तान के लिए ये मौका क्यों अहम है और क्यों खास है। दरअसल मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, और ऐसा करने के साथ ही पीएम मोदी दुनिया के महान नेता नेल्सन मंडेला की बराबरी कर लेंगे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री इजाक रॉबिन ने भी 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, जबकि इससे ज्यादा बार सिर्फ 2 नेताओं, एक ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल और दूसरे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था।